मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस नारे से हिंदुओं को चिढ़ाने वालों के लिए साल 2024 की शुरुआत बहुत खराब रही। रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण आखिरकार पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी द्वारा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को जोर शोर से मनाया गया और सबको तारीख भी पता चल गई, 22 जनवरी 2024। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे अधिकारी के बारे में जिन्होंने निडर होकर कांग्रेस सरकार द्वारा रामलला को जन्म स्थान से निकालने के प्रयासों को विफल किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू के आदेश को मानने से भी साफ मना कर दिया और नेहरू के राजनीतिक और तुष्टीकरण की नीति से उपजे दबाव में भी अपने कर्तव्य का ईमानदारी और न्यायपूर्ण पालन किया। और बताएंगे कि कैसे उनके इसी साहस के कारण राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ी। कि राम मंदिर के निर्माण से कुछ बातें बहुत ही साफ हो गई हैं। भारत देश में काफ़ी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इस देश के सनातनी हिंदुओं को हमेशा गुलाम रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि हम अपनी सभ्यता पर गर्व करें और अपने धर्म का पालन करें। ऐसी शक्तियों के उद्देश्यों को विफल करने का तरीका यही है कि हम सबको अपने सनातन धर्म और सभ्यता को जानना पड़ेगा। इनके कुतर्कों को लॉजिकल रीजन से जवाब देना पड़ेगा और इनको यह बात साफ करनी पड़ेगी कि जैसे हिंदू धर्म को मानना या ना मानना तुम्हारा अधिकार है, वैसे ही अपने आराध्य को पूजना और भारत में हुई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना और अपने धर्म को रिवाइव करना हर सनातनी का अधिकार है। हमारी सोशल पंचायत की टीम सनातन धर्म के पुनरुत्थान में अपना छोटा सा प्रयास करने की कोशिश कर रही है और हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट करें तथा अपने दोस्तों और परिवारजनों में हमारे वीडियोज़ को शेयर करके कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। लगभग 500 साल की लड़ाई और लाखों हिंदुओं के बलिदान के बाद आखिरकार सनातन धर्म के प्रतीक भगवान श्री राम अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर फिर से विराजित हुए हैं। मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले राम भक्तों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सबके नाम लेना संभव भी नहीं है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, बाला साहब ठाकरे, शरद और राम कुमार कोठारी, जिनको हम कोठारी बंधुओं के नाम से भी जानते हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, साध्वी ऋतंबरा, चंपत राय, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। लेकिन आज हम इन नामों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे केरल में जन्मे के नायर की, जिन्होंने 1949 और 50 के बीच में फैजाबाद के कलेक्टर रहते हुए राम मंदिर निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पढ़ने लिखने में तेज नायर ने अंग्रेजों के समय में मात्र 21 साल की उम्र में ही इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। 1930 के बैच के उत्तर प्रदेश काडर के सिविल सर्वेंट नायर को जून में 1949 में फैजाबाद का कलेक्टर नियुक्त किया गया। उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने नायर से राम जन्मभूमि और बाबरी ढांचे के संबंध में वहां की स्थिति की एक रिपोर्ट मांगी। नायर ने गुरुदत्त नाम के जूनियर अधिकारी को मौके पर भेजा और जो रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी गई उसमें लिखा था, हिंदू समुदाय इस स्थान पे भगवान राम की पूजा अर्चना करता है और इस समुदाय ने आवेदन भी किया है कि यहाँ पे एक छोटे मंदिर के बजाय एक विशाल मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उन्हें अनुमति दी जा सकती है। हिंदू समुदाय उस स्थान पे एक अच्छा मंदिर बनाने के लिए उत्सुक है जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। जिस भूमि पर मंदिर बनाया जाना है वह नजूल की भूमि है, मतलब सरकारी भूमि है। नायर द्वारा भेजी गई इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश कर दी गई कि हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाना चाहिए। फिर आई 22-23 दिसंबर की रात, जब अयोध्या वालों की माने तो बाबरी ढांचे के बीच वाली गुंबद के नीचे रामलला अपने जन्म स्थान पर प्रकट हुए। रामलला के प्रकट होने की खबर अयोध्या के चारों ओर आग की तरह फैल गई और हजारों राम भक्तों ने वहां पहुंच के पूजा अर्चना कीर्तन शुरू कर दिया। जब यह बात लखनऊ से दिल्ली पहुंची तो इसका सबसे बड़ा झटका लगा तुष्टीकरण के प्रतीक नेहरू जी को और वह इस बात से अत्यंत क्रोधित हुए। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार से तत्काल जन्म स्थल से रामलला की मूर्ति को हटवाने के लिए कहा गया। नेहरू के सीधे निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नायर को तुरंत मूर्ति हटवाने के निर्देश जारी किए और यह भी कहा कि रामलला को जन्म स्थान से हटा के बाहर के चबूतरे पर रख दो और इस काम में अगर ज़रूरत पड़े तो फोर्स का इस्तेमाल भी किया जाए। इस आदेश को ना मानते हुए नायर ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि मेरी राय में रामलला को हटाना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है और ऐसा करने से वहाँ की कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। साथ ही नायर ने यह भी कहा कि कोई भी पुजारी रामलला को जन्म स्थान से हटाकर बाहर के चबूतरे पर रखने को तैयार नहीं है और ना ही कोई पुजारी वहां पूजा अर्चना करेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए और इसी बीच नायर ने एक आदेश जारी कर दिया कि जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति स्थापित है उस स्थान को जाली से सिक्योर किया जाए और एक हिंदू पुजारी द्वारा रामलला की पूजा के लिए अनुमति दे दी जाए।
साथ ही यह भी आदेश दिया कि रामलला की पूजा, भोग और पुजारी की तनख्वाह का खर्च सरकारी खजाने से दिया जाएगा। इस बात का पता चलने पर नेहरू आग बबूला हो गए और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने नायर से सीधा संपर्क कर रामलला को हटाने का आदेश दिया, लेकिन नायर ने नेहरू के इस आदेश को मानने से भी मना कर दिया। नेहरू जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री और पंत जैसे मुख्यमंत्री के आदेशों को भी नायर ने मानने से मना करते हुए यह साफ कर दिया कि मेरे रहते यहाँ राजनीतिक और तुष्टीकरण से परिपूर्ण आदेश जन्म स्थान पर लागू नहीं होगा। और उनके इस फैसले ने हिंदुओं को संविधान के लागू होने से भी पहले राइट टू वर्शिप का फंडामेंटल राइट दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर कुछ दिनों बाद मार्च 1950 में नायर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ नायर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब अदालत ने नायर को बहाल कर फैजाबाद के कलेक्टर के रूप में दोबारा नियुक्ति का आदेश दिया। लेकिन तब तक नायर को यह बात समझ में आ चुकी थी कि राम भक्तों को उनका पूजा का अधिकार दिलाने से लखनऊ से दिल्ली तक का पूरा कांग्रेसी तंत्र उनके खिलाफ हो चुका है, और इस कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और इलाहाबाद में वकालत करने लगे। 1952 में उनकी पत्नी चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी और बाद में 1962 में नायर और उनकी पत्नी दोनों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। कहा तो यह भी जाता है कि उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनके ड्राइवर ने भी चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की, उस समय भी नायर और उनकी पत्नी ने इस बात का विरोध किया और उनको गिरफ्तार भी किया गया। नायर साहब का राम मंदिर केस में रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात की काफ़ी अहम भूमिका रही कि क्या रामलला वहाँ पे विराजमान हैं और क्या उनकी निरंतर पूजा चल रही है कि नहीं। अगर उस समय नायर साहब ने नेहरू के आदेश को मानकर रामलला को वहाँ से हटा दिया होता और जन्म स्थान पर पूजा को बंद करवा दिया होता, तब न हिंदू को रामलला की पूजा करने का अधिकार मिलता और न ही रामलला आज वहाँ पे विराजमान होते। इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाए कि स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री ने रामलला को उनके जन्म स्थान से हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी तुष्टीकरण को भारतीय सभ्यता के प्रतीकों से ऊपर रखना सही समझा। वहीं दूसरी तरफ यह भारत का सौभाग्य ही है कि जन्म स्थान से जुड़े विवाद के सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक कदम एक ऐसे अधिकारी द्वारा उठाए गए जिसने अपने कर्तव्य और साहस से राजनीतिक दबाव को भी परास्त कर दिया और सिर्फ 9 महीने के अपने छोटे से कार्यकाल में सदियों से हो रहे हिंदुओं के साथ इस अन्याय को ठीक करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया। सोशल पंचायत की आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।